किया जाएगा, ये देखने के लिए कि कहीं उनको कोई गंभीर चोट तो नहीं आई है। इधर दूसरी तरफ पूरा देश अभिनंदन का इंतजार कर रहा है। अपने अपने शहर में लोग अभिनंदन की तस्वीर लेकर उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। वाघा बॉर्डर पर तो ऐसा लग रहा है कि उनको लेने के लिए पूरा देश ही उमड़ पड़ा है। ये तस्वीरें आप देख रहे 4 अलग अलग शहरों की। आगरा की तस्वीर आपके सामने, भोपाल की, कच्छ और चेन्नई में हालांकि आज प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे और उनका भाषण भी हम सुनाएंगे वो क्या कुछ कहते हैं। लेकिन फिलहाल पूरे देश में जोश है जो बहुत हाई है और लोग जीत की तरह देख रहे हैं अभिनंदन के लौटने को। अभिनंदन ने जिस तरह से देश का सिर ऊंचा किया है, एक कमतर विमान से एक हाईटेक F-16 विमान पाकिस्तान का उन्होंने मार गिराया। इसके बाद वो पाकिस्तान की सरहद में लैंड कर गए पैराशूट से और वहां पर उनकी एजेंसियों के हाथ चढ़ गए, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने से इंकार कर दिया, कोई भी राज खोलने से इंकार कर दिया और अपनी शौर्य और वीरता का वहां पर भी परिचय दिया। और उसके बाद पूरा देश जुट गया उनकी वापसी की कोशिशों में और इसीलिए वहां पर उनकी वापसी का रास्ता तय हो पाया। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में एक बड़ा पैनल मौजूद है। तेज सिंह तंवर, पूर्व DGIB हमारे साथ मौजूद है। शुभ्रांश राय, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। VN झा साहब, रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मनीष अवस्थी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, चीफ पॉलिटिकल एडिटर, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मनीष जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। सारा देश जश्न मना रहा है और इंतजार हो रहा है उस घड़ी का जब वाघा बॉर्डर क्रॉस कर हमारा अभिनंदन वापस देश में दाखिल होगा। ये कितनी बड़ी जीत इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्या मैसेज गया इससे? देखिए रवि, ये कूटनीतिक तौर पर मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी जीत है और विंग कमांडर वीर अभिनंदन का भारत की धरती पर कदम रखना ही मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है कि आज आप ये समझिए कि जो वहां पर जश्न का माहौल है वो देखकर जिस तरह से सुबह से हम दर्शकों को दिखा रहे थे, विपिन परमार हमारे सहयोगी तमाम जो दृश्य दिखा रहे थे, उससे ये लग रहा था मानो आज राज्याभिषेक होने वाला है। वहां पर ढोल नगाड़े फूल हार, जिस तरह से तैयारी है, एक एक सेकंड जब से वीर विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान की धरती उनकी हिरासत में थे, तब से आप ये समझिए कि देश के हर शख्स की धड़कन केवल उस वीर सपूत के लिए सोच रही थी कि वो कब आएगा, कैसे आएगा। इस पर भारत ने जो कूटनीतिक जीत हासिल की है, मुझे ऐसा लगता है ट्रम्प कार्ड खेला गया और वो जो ट्रम्प कार्ड था उसी ने इस बात को, इस घटना के ऐलान के कई घंटों पहले ये कह दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा तनाव जल्द ही खत्म होगा और अच्छी खबर आने वाली है। यानी कि कूटनीतिक तौर पर समझना होगा कि हमारी विदेश नीति के तहत पाकिस्तान को अमेरिका ने यह सुझाया, समझाया कि अब बात को आगे मत बढ़ाओ, क्योंकि अगर बात आगे बढ़ गई तो दूर तलक जाएगी। जाहिर तौर पर, और वाघा अटारी बॉर्डर पर जिस तरह से देश के अलग अलग कोनों से लोग पहुंचे हैं वहां पर अभिनंदन के लिए, यह अपने आप में बताता है कि देश किस तरह से एकजुट हुआ था हमारे एक वीर जवान के लिए। तेज सिंह तंवर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। IB के आप चीफ रह चुके हैं, DG रह चुके हैं। आपसे जानना चाहूंगा सर, ऐसे ऑपरेशन के बाद जब कोई हमारा जवान वापस लौटता है, क्या अपने साथ कुछ इंटेलिजेंस इनपुट भी लेकर आता है, कुछ जानकारी भी लेकर आता है दुश्मन देश की? देखिए, हर ऑपरेशन के बाद जब ऐसा व्यक्ति लौटता है तो उसका अनुभव होता है। एक तो पहली चीज, क्योंकि वो उस देश में गया, पकड़ा गया और वहां जो भी उसने ऑब्जर्व किया और अपने जो भी अनुभव उसने किए कि हमारे देश की भी कुछ सूचना उसके पास थी जिसको उसने बचाया। तो लौटने के बाद एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं डीब्रीफिंग। तो डीब्रीफिंग में बहुत सी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, क्योंकि वो बहुत ही कुशल एयरफोर्स के ऑफिसर हैं और उनका जो अनुभव होगा इस सारे दौरान वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा और वो हमें जरूर, क्योंकि उनसे बात की गई है, उनको जो है अलग अलग स्थान पर रखा गया है और उन्होंने डायरेक्टली उनकी सब चीज को देखा है। तो मैं समझता हूं कि उनके लौटने के बाद कुछ महत्वपूर्ण हमें हिंट मिलेंगे जिन पे कि हम आगे कार्रवाई कर सकते हैं। रवि, मुझे एक और चीज जो महत्वपूर्ण लगती है, तेजवीर साहब भी इस बात को मानेंगे कि पाकिस्तान मुल्क में भी वहां की एजेंसीज जो इनको पूछताछ की होगी, इनसे बातचीत की होगी, वो भी बात हिंदी में कर रहे थे। अगर वहां का संवाद भी हिंदी में हो रहा होगा तो मुझे ऐसा लगता है जानकारी बटोरना, जुटाना हमारे विंग कमांडर के लिए भी आसान रहेगा। जाहिर तौर पर, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का जो कल्चर है, जो बोली है, वहां पर भी उर्दू और हिंदी का मिक्सचर जैसा ही बोला जाता है। समझना बहुत मुश्किल नहीं है उसको, लेकिन समझना यह बड़ा दिलचस्प होगा शुभ्रांश जी कि जिस तरह से भारत वापस आ रहा है हमारा एक वीर जवान, एक मैसेज हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को दे दिया है कि हम अपने एक एक जवान को उतना ही अहम मानते हैं अपने लिए, कि जितना हमारे लिए हमारी सेना का एक एक जवान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक कोई नागरिक होता है। अब
जो रही बात यह कि क्या इसके बाद एस्केलेशन अब थमेगा, क्या अब शांति की तरफ बढ़ेंगे दोनों देश, या फिर आपको लगता है कि बात अभी टली नहीं है, अभी पाकिस्तान ने कार्रवाई आतंकियों के खिलाफ कोई ठोस की नहीं है, डोजियर उसको सौंपा जा चुका है, अब पाकिस्तान को फर्दर एक्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी, आपको लगता है ऐसा? देखिए रवि, ऐसा है कि पूरा मुल्क ही अभिनंदन के नंदन में बैठा हुआ है, लेकिन दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जी, मैं आपको रोकूंगा, इस वक्त मोदी संबोधित कर रहे हैं कन्याकुमारी, हम सीधी वहां की तस्वीर आपको दिखाते हैं और देखते हैं कि प्रधानमंत्री वहां पर क्या कुछ कह रहे हैं। Pon Radhakrishnan, Deputy Chief Minister, Sri Paneerselvam, distinguished members on the dais, sisters and brothers of Tamil Nadu, Vanakkam. Friends, I am delighted to be here in Kanyakumari. I begin by paying homage to respected Amma Jayalalitha ji. Her good work for the people of Tamil Nadu will be remembered for generations. I am happy that the Tamil Nadu government is working hard to fulfill her development vision. I am proud that India's first woman defense minister, Nirmala ji, is from Tamil Nadu. Every Indian is proud that the brave wing commander Abhinandan belongs to Tamil Nadu. I would also like to congratulate the Vivekananda Kendra on being conferred the Gandhi Peace Prize a few days ago. The community service efforts of the Kendra are commendable and inspiring. நண்பர்களே, நான் இன்று கன்னியாகுமரியிலே இருப்பதிலே பேருவகை அடைகிறேன். அம்மா ஜெயலலிதாஜி அவர்களுக்கு என்னுடைய புகழஞ்சலியை செலுத்திக் கொள்கிறேன். அவர் தமிழகத்திற்காக செய்திருக்கின்ற நல்ல பணி தலைமுறைக்கும் மக்களால் நினைவில் இருத்த வைக்க தமிழக அரசு மேடம் ஜெயலலிதா அவர்களுடைய முன்னேற்றத்திற்கான தொலைநோக்கு திட்டங்களை இடைவிடாமல் செய்து கொண்டிருப்பது பெருமகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. மேலும் நம்முடைய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சராக இருக்கின்ற திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களும் தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவர். அதோடு மட்டுமல்ல, நம்முடைய விமானப்படை விமானி அபிநந்தன் அவர்களும் தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவர் என்பது மகிழ்ச்சிக்குரிய விஷயம். அதோடு மட்டுமல்லாமல் சமீபத்திலே காந்தி அமைதி விருதினை பெற்றமைக்காக விவேகானந்தா கேந்திராவிற்கு என்னுடைய பாராட்டுதல்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அது மட்டுமல்ல, விவேகானந்தா கேந்திராவினுடைய சமூக பணிகளும் நமக்கு உத்வேகம் அளிக்கக்கூடியதாகவும் பாராட்டத்தக்கதாகவும் இருக்கிறது. Friends, a short while ago we inaugurated and laid the foundation stone for several development works related to roads, railways and highways. Our flag of the fastest train Tejas between Madurai and Chennai. This is one of the most modern trains and is a great example of Make in India having been manufactured in the integral coach factory of Chennai itself. The foundation stone of a railway line between Rameshwaram and Dhanushkodi has also been laid today. This line got damaged after the disaster of 1964, but for over 50 years, no attention was paid. क्या पीएम अभिनंदन की वापसी पर कुछ बोलेंगे? इस पर हमारी नजर रहेगी। जैसे वो इस पर कुछ बोलना शुरू करेंगे, हम वापस कन्याकुमारी का रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शुभ्रा जी, मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या अभिनंदन को लौटा देने भर से मामला डिफ्यूज हो जाएगा? क्या दोनों देशों के बीच का तनाव घटने लगेगा, या फिर अभी पाकिस्तान को कुछ और ठोस कदम आतंकवाद के खिलाफ उठाने होंगे और उसके बाद ही भारत मानेगा कि वाकई अब पाकिस्तान जो है वो शांति की राह पर चलने को तैयार है?
देखिए रवि, पिछले 48 घंटों से जो हुआ है मीडिया और सोशल मीडिया के द्वारा, मैं इसका 90% क्रेडिट सोशल मीडिया को देता हूं, बिकॉज सोशल मीडिया पे एक अलग तरह का र्यूमर चल रहा है, लेकिन हर किसी का सिर्फ एकमात्र गोल है अभिनंदन। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि अभिनंदन वहां गए क्यों, किस उद्देश्य के लिए गए? वो जिस उद्देश्य के लिए गए वो था टेरर एक्टिविटी को खत्म करना। पिछले 48 घंटों में टेरर एक्टिविटी पे कुछ नहीं हुआ। और रही अभिनंदन वहां पे कहां गए थे आतंकवाद को खत्म करने? जो उन्होंने F-16 को मारा, जब उनका मिग क्रैश किया, क्रैश होने के बाद जब पैराशूट से वो लैंड कर रहे थे, लैंडिंग में हवाओं ने उनका साथ नहीं दिया और हिंदुस्तान की वजह पाकिस्तान चले गए। खैर, चूंकि वो वेरी थिन नैरो लाइन क्रॉस बाउंड्री है, तो वहां ये घटनाएं होती है। लेकिन रही बात ये, जिस मुद्दे पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं या आपके द्वारा देश का ध्यान लाना चाहता हूं, पहला पॉइंट नंबर 1, इंडिया का इंटेंट था टेरर को मारना। इंडिया का इंटेंट था टेरर के पीछे के लोगों को मारना। इंडिया का दुश्मन ना पाकिस्तान था ना पाकिस्तान के लोग थे। लेकिन रही बात की जो घटनाएं आज ना हिंदुस्तान की जो डिस्कशन है या वित्त मंत्री या फॉरेन मिनिस्टर की जो भी फॉरेन डिप्लोमेसी है, वो तमाम सारी बातें नंदन अभिनंदन के सेंटर में आके कनेक्ट होकर रुक गई है। अगर हमारी फॉरेन डिप्लोमेसी इतनी स्ट्रांग है तो हम फाइनल स्टेप क्यों नहीं लेते? हम मैटर को क्लियर क्यों नहीं करते? हम कब तक उन गरीब माओं के बच्चों को बॉर्डर पे खड़ा करके वो शहीद और शहादत का इंतजार करेंगे? वो एक लार्जर पर्सपेक्टिव है इस बात का और इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल हम रुक करेंगे वाघाटारी बॉर्डर का। विपिन परमार हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। विपिन, वहां पर फिलहाल क्या माहौल और क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कितनी देर में और ये खबर आ सकती है कि अभिनंदन वहां पर पहुंच गए हैं? देखिए रवि, अभिनंदन के लिए जनता यहां जुटी है। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी कैंसिल कर दी गई, लेकिन आज देश के हीरो का दिन है, यानी कि अभिनंदन का दिन है। ऐसे में लोग जो है वो बादस्तूर सुबह 6 बजे से यहीं बरकरार बने हुए हैं। लोगों के जोश में कमी नहीं आई। लोग नाच गाकर जो है अपनी खुशी यहां पर जाहिर कर रहे हैं और किसी भी वक्त ये कहा जा रहा है, किसी भी वक्त जो है वो यहां पर अभिनंदन को पहुंच आने की बात की। तो मनीष जी, जोश जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ लोग, तो मैं बात कर रहा था विपिन से कुछ देर पहले, उन्होंने बताया कि यहाँ पर 3 बजे लोग इकट्ठा हो गए थे वाघाटारी बॉर्डर पर। चीजें, एक तो बीटिंग रिट्रीट के लिए देश भर से लोग आते हैं और दूसरा ये जितना विलंब होगा उतनी बेचैनी हमारे लोगों में बढ़ रही है। बहादुरी दृढ़ता दिखाई है और उनके सामने जो पाकिस्तान है उनको खास कर हमारे देश में वापस आ रहे हैं, इसलिए हम उनको बधाई देने, उनका हौसला बढ़ाने के लिए हैं। भारत माता की तार ही लिए शायद। जी विपिन बात कीजिए आप लोगों से। विपिन, आप वहां पर मौजूद लोगों से बात कीजिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं? हम डिस्कशन कर रहे थे, क्या लोगों में बेचैनी बढ़ रही है जैसे जैसे अभिनंदन के आने में देरी हो रही है? स्वागत के लिए पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? हम यूपी कानपुर से आए हुए हैं यहाँ पे। हमें पता पड़ा सुबह, शाम को पता पड़ा तो मैं सुबह आ गया था 9 बजे। और हम एक ही बात कहने चल, शेरों के बच्चे शेर ही पैदा किया करते हो। हम सच्चे हिंदुस्तानी पूरे विश्व में जाने जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਜਵਾਨ ਅੱਜ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। आप क्या कहना चाहेंगे? देश का बेटा बन गया अभिनंदन, क्योंकि ये जो चीज है ये दिखाती है कि भारत एक है। आप चाहे जो कर ले, आतंकवाद के खिलाफ जब बात आएगी तो भारतीय एक होकर खड़ा रहेगा। क्या कहना चाहेंगे? मैं सब तो पहले अभिनंदन जी का हार्दिक अभिनंदन करता दिलों और उन्होंने एक गीत नाल उन्होंने स्वागत करते हैं, शेर दे खलोते हैं। स्वागत करने से मैं यही बोलांगा, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश यारो क्या कहना, ये देश है वीर जवानों का। भारत माता की। अभी माहौल जो है वो देख सकते, कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे? अभिनंदन देरी में वापस आएंगे। मैं NRI सोसाइटी ऑफ इंडिया के को जो बाहर लोग बैठे हैं सारे विदेशों से जो लोग यहाँ पर मैसेज हमें रेगुलरली भेज रहे हैं, उनका यही कहना है कि इस समय हमारे पास सही मौका है। हमें जो पीछे गलतियां होती आई हैं उनको भूलकर इस बार हमें कोई ढीला कदम नहीं उठाना चाहिए, ताकि दोबारा भारत को उन चीजों को नहीं फेस करना पड़े जो वो करते आ रहे हैं। आप देख सकते हैं रवि, ये जोश है उन वीर जवानों के लिए, अभिनंदन के लिए, जिसने नाकों चने चबवा दिए पाकिस्तान के, जिसने आंखों में आंखें डालकर बात करी, और वो आज वीर मां का सपूत, आज पूरे देश का वो सपूत वापिस आ रहा है। तो ऐसे अभिनंदन तो बनता है। बाघा बॉर्डर जो है पंजाबियत जानी जाती है सेलिब्रेशंस के लिए, लेकिन यहाँ पंजाब नहीं, कोई एक धर्म नहीं, एक जाति नहीं, बल्कि
पूरे देश से अलग अलग कोनों से लोग यहां पहुंचे हैं। जो माहौल है आप देख सकते हैं, नाच गाकर जिस तरह से स्वागत होना चाहिए उसी तरह से स्वागत होगा। पाकिस्तान का एक प्रयास था मीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में भेजा जाए, लेकिन ये लोग उसकी जाहिर तौर पर जश्न का माहौल है। हालांकि हमेशा एक्टिवनेस वहां पर नजर आती है इस बॉर्डर पर, जब मीटिंग रिट्रीट होती है उसके लिए भी लोग वहां पर लगातार पहुंचते हैं, लेकिन आज का दिन खास है इस बॉर्डर के लिए। और जिस तरह से अभिनंदन का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है, व्यग्रता भी उसके साथ बढ़ती जा रही है, बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। मैं बात करूंगा, वीएन झा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, एक फिल्म है बियॉन्ड एनिमी लाइंस, बिहाइंड एनिमी लाइंस, माफ कीजिएगा, अंग्रेजी की जी। उस फिल्म में दिखाया गया कि एक पायलट जो होता है वो दुश्मन की टेरिटरी में गिर जाता है। इसी तरह से कुछ ऐसा ही होता है उसके साथ में भी, उसका प्लेन क्रैश होता है और फिर दिखाया गया है कि कितनी दुश्वारियां होती हैं, एक जान और पूरा दुश्मन मुल्क उसके सामने होता है। आप कुछ बता पाएंगे इसके बारे में कि किन हालातों से गुजरना पड़ता है और क्या कुछ ट्रेनिंग दी जाती है एक पायलट को ऐसे हालातों से निपटने की? देखिए, जब भी ऐसा सिचुएशन आता है, जबकि वॉर गेम शुरू हो जाती है, तो हर सॉर्टी से पहले एक बड़ी इलाबोरेट ब्रीफिंग होती है, जो डिटेल तो मैं आपको टीवी पे नहीं बता सकता हूं, लेकिन ये एक माइंड सेट लोगों को ऑलरेडी आ जाता है, पायलट्स को ये माइंड सेट ऑलरेडी आ जाता है कि वो सॉर्टी भरने जा रहे हैं, वो एनिमी एयरक्राफ्ट के पीछे जाएंगे, अगर कुछ भी करना पड़े तो वो करेंगे। ये भी हो सकता है कि वो एनिमी टेरिटरी में चले जाएं। इसके लिए जो उनकी पर्सनल डिफेंस के लिए जैसे गन होती है और कुछ एक चीजें होती हैं, तो ये सारी चीजें उनके पास में होती हैं और उनका ऑलरेडी माइंड सेट ये बना होता है। अगर वो पकड़े गए तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये भी ऑलरेडी ब्रीफ बनी हुई होती है। तो ये जान लीजिए कि विंग कमांडर अभिनंदन ने जिस तरह से अपना दिखाया है बैलेंस, ये तो सच्ची सराहनीय है, क्योंकि उनको लोगों ने उनके साथ में दुर्व्यवहार भी किया था शुरू। उसके बाद पाकिस्तान ने भी कोई फ्रेंडली जेस्चर नहीं दिखाया होगा ऑल थ्रू, उन्होंने भी सारे तरकीबें उन पे लगाई होगी। और ये जान लीजिए कि फैमिली से दूर, अपने देश से दूर, एक दुश्मन देश में, पाकिस्तान को हम जानते हैं कि आपका हाथ काट देगा, ऑलरेडी हुआ है, सर काट देगा। ढोल लेकर लोग सड़कों पर हैं। अभिनंदन की तस्वीर के साथ इंतजार अभिनंदन के स्वदेश वापसी का पूरा देश गर्व कर रहा है। दूसरी तस्वीर भोपाल से तस्वीर है। आप देखिए ढोल नगाड़ों के साथ कैसे अभिनंदन की वापसी का जश्न संगीत के साथ। तीसरी तस्वीर कच्छ से तस्वीर है। वहां पर भी लोग आतिशबाजी के साथ जश्न मना रहे हैं वापसी से पहले का, और यकीन मानिए ये तस्वीरें शाम तक ऐसे ही देखने को मिलेंगी। चौथी तस्वीर है चेन्नई की। चेन्नई की तस्वीर खास इसलिए है क्योंकि दक्षिण भारत से है। खुद अभिनंदन इस बात का उन्होंने जिक्र भी किया था। जब पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों ने उनसे पूछा था तो जानकारी के तौर पर सिर्फ उन्होंने इतना बताया था कि आई बिलोंग टू साउथ इंडिया। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं आपका परिचय करा दे। वीएन झा है हमारे साथ, रक्षा विशेषज्ञ तेज सिंह तंवर है, पूर्व डीजी है आईबी के, और हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी जी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले मुंबई का रुख करते हैं, अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, पूरा देश इंतजार कर रहा है, मुंबई भी इंतजार कर रही है अपने देश के हीरो का, अभिनंदन का। और बिल्कुल राकेश, पूरा मुंबई नहीं बल्कि सही कहा पूरा देश इंतजार कर रहा है कि किस तरीके से कब अपने जो अपना लाडला है कब वापस जब वतन वापसी हो रही, कैसे उसको देखें लोग। इसीलिए देख रहे हैं कि मुंबई के तमाम लोग इस वक्त एक साथ खड़े हुए हैं और स्वागत करने के लिए लोग यहाँ मिठाइयाँ अभी से बांटना शुरू कर दिए, खाना शुरू कर दिए हैं। उनके लिए स्वागत किया जाएगा। यानी भले ही लोग वहाँ नहीं पहुँच सकते, लेकिन इनका जो जज्बात देख रहे हैं, जिस तरीके से जो इनका जोश है, वो जाहिर सी बात है अपने आप में ऊपर, और इसीलिए लगातार लोग मिठाइयाँ खाते हैं। ये देश के लिए बड़े गर्व की बात है कि आज वतन वापसी सकुशल अभिनंदन जी की हो रही है, लेकिन देश भारत सरकार से एक और अपील करना चाहता है कि जैसे मोहम्मद और मसूद अजहर पर जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती है तब तक पूरे देश की छाती को ठंडक नहीं मिलेगी, क्योंकि ये लोग बार बार इस तरह से सांप की तरफ फन उठाए रहते हैं। आतंकवाद के फन को पूरी तरह से कुचलना होगा। अभिनंदन जी के लिए हम लोग बधाई देते हैं और हम लोग पूरा देश खुश है, और मैं अखिल ब्राह्मण विकास प्रतिष्ठान का राष्ट्रीय। अभिषेक, दो चीजें हैं, खुशी तो दिख रही है, जश्न भी दिख रहा है। मिठाइयों के जरिए अभिनंदन की वापसी का जश्न मनाया जा रहा है, और कहा यह जाता है हमारे देश में परंपरा है कि जब कुछ अच्छी बात हो, जब कोई खुशखबरी हो, माहौल जश्न का हो, तो मिठाई से शुरुआत होती है। तो आगे इनका जश्न कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि शाम तक तो अभिनंदन वापस स्वदेश आ जाएंगे।
लेकिन इनके हाथों में हार भी है। हार किसके लिए? बिल्कुल हमारे साथ महिलाएं भी इनसे भी जान लेते हैं, क्या कहेंगे? अभिनंदन साहब तक वापस आ जाए, पीछे होने का आज हम लोग सब पूरे हिंदुस्तान की तरफ से अभिनंदन का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और आज वो हुआ है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है, और इसके लिए हम लोग एक बार जोर से बोलते भारत माता की। बिल्कुल, कैसे स्वागत करेंगे कि शाम तक तो अभिनंदन जी वापस आ जाए। चलिए अभिषेक, हम आपके पास लौट कर आएंगे। अभिषेक हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए थे। मुंबईकर कैसे इंतजार कर रहे हैं, कैसे जश्न मना रहे हैं, ये तस्वीर हमने देखी है। हमारे साथ तेज सिंह तंवर जी है, वीएन झा है और मनीष अवस्थी जी हैं। पहले मैं मनीष जी का रुख करूं, उसके बाद अपने जो विशेषज्ञ हैं उनका मैं रुख करूंगा। मनीष जी, वाकई बड़ा दिन है, ना सिर्फ भारत के लिए, पूरी दुनिया में भारत का जो रुतबा है वो रुतबा ये दिखाता है जिस तरीके से एक दिन के अंदर पट्टी खाया पाकिस्तान, और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को संसद में उठकर कहना पड़ा कि हम इमरान खान को वापस भेज रहे हैं। और कितने प्रेशर में थे इमरान खान, इस बात का अंदाजा लग जाता है कि खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहे थे। भाषण दिया, बैठ गए अपनी सीट पर, उसके बाद उठकर कहते हैं सर मैं भूल गया था कुछ बताना। उसके बाद कहते हैं कि हम अभिनंदन को कल भारत भेजेंगे। राकेश, दबाव इतना तेज, इतना गंभीर दबाव और इतनी गंभीर चोट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इमरान खान और पाकिस्तान पर थी कि वो भुलक्कड़ से हो गए। आप ये देखिए, सबसे बड़ी बात ही बताना भूल गए। उनका इजलास सजा हुआ था, उनके सांसद बैठे हुए थे, और जो बात मुल्क की तरफ से उन्हें करनी चाहिए वही भूल गए। तो आप ये समझ सकते हैं कि भुलक्कड़ बहरे भी हो गए होंगे, उनकी घिग्गी बंद गई जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय दबाव आया। और वो सौदेबाजी की कोशिश तो जरूर कर रहे थे, हमारे विंग कमांडर को सामने रखकर वो सौदेबाजी करना चाहते थे, लेकिन भारत ने अपनी कूटनीति से ऐसा कुचला कि उनके पास कोई जवाब नहीं था। अब राकेश, बात होती है, आपने दो बातें कही आज। बात ये कि ऐतिहासिक दिन, जी हां, ऐतिहासिक दिन दो सिरे से है। वो कैसे? एक तो वैश्विक स्तर पर, और यूएई में आज जो सुषमा स्वराज ने अबू धाबी में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए, यूएई वहां के स्वर्ण जयंती का मौका है, 50 साल पूरे हुए हैं, वहां पर वो ये साफ तौर पर चीख कर कहती हैं कि हमारी लड़ाई आतंक से है, धर्म से नहीं, और आतंकियों को हम छोड़ेंगे नहीं। ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है। और इसके पीछे की कूटनीति को आप समझिए, यहां पर पाकिस्तान को भी हिस्सा लेना था, लेकिन पाकिस्तान की परवाह न करते हुए भारत को वहां पर गेस्ट ऑफ ऑनर रखा गया। इसके पीछे की राजनीति समझिए। यूएई में जिस तरह से भारतीयों का वहां पर डंका बजता है, वहां पर उनकी मौजूदगी, वहां की अर्थव्यवस्था, और वहां पर जो जिस तरह से मजबूती की वजह है यूएई, वहां पर भारत की वर्कफोर्स और चूंकि आपने ओआईसी का जिक्र कर दिया, मनीष जी आपने ओआईसी का जिक्र कर दिया, इसलिए मैं आपकी बात में इंटरप्ट भी कर रहा हूं। पाकिस्तान वन ऑफ द फाउंडर मेंबर है ओआईसी का, और उससे भारत लगातार उसने कोशिश करती रही। इससे पहले भी कोशिश हुई थी कि भारत को बुलाया जाए, कई और देश पर्यवेक्षक के तौर पर है, गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर भारत शामिल ना हो सके, इसके लिए पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की है। और भारत का रुतबा देखिए, भारत की पहुंच देखिए, भारत की पकड़ वैश्विक राजनीति पर, कूटनीति पर इस तरीके से है कि जो फाउंडर मेंबर है उसका ना आना बाकी देशों ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है आप बताइए, लेकिन भारत तो आएगा। बेपरवाह थे, पाकिस्तान आए ना आए उनकी अर्थव्यवस्था पे इससे कोई असर नहीं पड़ रहा। लेकिन हां, भारत का वहां पर मौजूद रहना अपने आप में एक बड़ा संदेश और संकेत है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और दक्षिण मध्य एशिया पर, कि भारत कितना मजबूत मुल्क है, भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत है, यह आज साफ दर्शाता है। तो ऐतिहासिक जीत हमारी दो सिरे से, एक तो ये कि हमारा अपना लाडला, हमारा अपना वीर सपूत विंग कमांडर अभिनंदन भारत की धरती पर लौट रहा है, और दूसरा जो भारत का डंका यूएई की राजधानी अबू धाबी में बजा है। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए, उन्हें ये अपने आप में सोचने पर मजबूर हो जाना चाहिए खुद को कि आखिर वो कहां गलत है। जहां गलत है उनको आईना दिखाने का काम न केवल भारत, सारी दुनिया उनको कर रही है कि आप आतंक के अड्डों को नष्ट करें, आतंक के आकाओं को भारत को दे। लेकिन अगर पाकिस्तान इससे भी नहीं चेता तो मुझे ऐसा लगता है, मनीष जी चेतना होता तो अब तक तो चेत गया होता, पाकिस्तान की हालत तो ही नहीं होती। लेकिन आप ये देखिए, उनका सबसे उन्नत विमान हमारा सबसे कमजोर विमान जाकर ठोक कर आता है। और वाघा बॉर्डर से आज जो हमारा शेर आ रहा है, आपको मैं एक बहुत छोटा सा दृष्टांत बताता हूं दर्शकों की जानकारी के लिए। वाघा बॉर्डर, मराठी में वाघ जो कहा जाता है वो शेर को कहा जाता है, हिंदी मराठी मां मौसी मानी जाती है, और हिंदी में बाघ कहा जाता है। तो आज वाघा बॉर्डर से बाघ आने वाला है, इसे कहा जाए कि आज होगी रियल टाइगर साइटिंग, जब हमारा वीर विंग कमांडर
पाकिस्तान से अपने वतन पर पैर रखेगा, उसी के इंतजार में पलक पावड़े बिजाए। राकेश, आप ये देखिए, एक एक पल वहां पर जो लोग मौजूद हैं, हम लगातार अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वहां व्याकुलता बढ़ती जा रही है, लेकिन ये दुष्ट पाकिस्तान सुबह से एक एक घंटा बढ़ाता जा रहा है। 12 की बात हुई, 2 की बात हुई, 3 पर बात आई, 4 पर आई, और अब मुझे जो जानकारी आ रही है, वो तो मरीज जीत चुकी है। आपने ऐसा जिक्र किया है, बीटिंग रिट्रीट जो है रद्द हो गया है। इस बीच ऐसी भी खबरें सुनने को मिली थी कि संभवतः पाकिस्तान की ओर से यह कहा जा रहा था कि शाम को बीटिंग रिट्रीट हो, उस दौरान अभिनंदन को लेकर आएंगे बॉर्डर पर और वहां पर भारत को सौंपेंगे। पाकिस्तान ड्रामा करता है, पूरी दुनिया जानती है। वहां की जो मीडिया है वो किस तरीके से ड्रामा करती है हमने देखा है। तो आज भी पाकिस्तान भरपूर कोशिश तो कर ही रहा था कि एक बड़ा ड्रामा खड़ा किया जाए विश्व को दिखाने के लिए। देखिए, ट्रॉमा में है, ट्रॉमा में डूबा हुआ मुल्क ड्रामे के सिवा कुछ और नहीं कर सकता राकेश। और उनकी जो अभी स्थिति है, सांप छछुंदर जैसी है। विरोध भी खुल के नहीं कर पा रहे, युद्ध कर नहीं सकते, और अपनी हुकूमत को जवाब दे तो क्या जवाब दें। किरकिरी में है इमरान खान, इसलिए कुछ सूझ नहीं रहा किस ओर जाएं, क्या कहें, कब कहें, कैसे कहें, क्या करें। ये सारी बातों में उलझे हुए हैं इमरान खान। उधर उनका दबाव आईएसआई से है, वहां पर उनके अपने लोगों को संभालना है। मसूद अजहर को लेकर पाकिस्तान का विदेश मंत्री मेडिकल बुलेटिन जारी करता है, और कितनी बड़ी मक्कारी कि हमेशा से कहते रहे कि मसूद अजहर तो हमारे यहां नहीं है, उन्हीं के सरकारी अस्पताल में वो वहां मौजूद होता है, उसकी अपनी रैलियां होती हैं, उसको पुलिस संरक्षण मिलता है। आप ये देखिए, चोरी और सीना जोरी का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। ये तो जाहिर हो गया मनीष जी, ये तो जाहिर हो चुका है और कई बार जाहिर हो चुका है। वीएन झा, मैं आपके पास लौटकर आता हूं। जिस चोरी और सीना जोरी की बात हो रही है, पाकिस्तान का चाल, चरित्र और चेहरा दरअसल यही है। और कल भारतीय सेना ने इसको साबित किया जब शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और तीनों सेना के प्रतिनिधि मौजूद थे। जो उन्होंने मलबा दिखाया एमराम मिसाइल का, एमराम मिसाइल F-16 में यूज होती है। अमेरिका ने भीख में दी थी पाकिस्तान को, और इसलिए दिया था कि आप इसका इस्तेमाल आतंकवाद के खिलाफ करेंगे, किसी देश की सीमा में घुसने के लिए नहीं करेंगे। राकेश, मुझे लगता है वीएन झा, आवाज आ रही है क्या आपको? चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं। तेज सिंह तंवर हमारे साथ हैं। पाकिस्तान का तेज सिंह चाल, चरित्र और चेहरा दरअसल यही है। यही सवाल मैं आपके पास लेकर आता हूं। अमेरिका ने भीख में दिया था F-16 पाकिस्तान को कि आप आतंकवाद के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, आतंकियों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ना कि किसी देश की सीमा में आप घुसेंगे इसे लेकर। देखिए, अमेरिका ने तो यही कहकर दिया था, लेकिन पाकिस्तान का जो चरित्र है वो हमेशा हर चीज को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और मैं ये कहूंगा कि पुलवामा के इंसिडेंट ने एक बहुत अच्छा काम किया कि देश के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा की चेतना को जागृत किया है। और इस राष्ट्रीय चेतना से जागृत होने से आज पाकिस्तान न तो निर्णय लेने में सक्षम है, और पाकिस्तान डरा हुआ है। निर्णय लेने में सक्षम क्यों नहीं है कि प्रमाण आ गया कि उन्होंने डिसइंफॉर्मेशन करके वो फोटो दिखाए। उन्होंने ये कहा कि हमने F-16 का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने जनेवा कन्वेंशन का तोड़ करके हमारे कैप्चर्ड विंग कमांडर का फोटो दिखाया। तो ये बताता है कि पाकिस्तान डिसएरे में है, फियर में। अगर मैं कहूं तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अभी हमने देखा है कि पाकिस्तान का एयर स्पेस 3 दिन से बंद है। हमारे अंदर हमने बंद किया था, लेकिन हमने अपनी नॉर्मलसी को तुरंत कर लिया और हमने कोई चिंता नहीं करी, और हमारा देश जो है सारा बिल्कुल साधारण रूप में चल रहा है। तो पाकिस्तान जो कि टेरर का काम कर रहा था, और हमारी तैयारी, ये जो हमारा एयर अटैक है ये भी काउंटर टेररिज्म का एक अंग है कि हमें पता लगा और हमारे जो एयर पेट्रोल्स थे उसने एक उन्नत जहाज को गिराया, और कैप्चर होने के बाद अपनी सुरक्षा करते हुए विंग कमांडर जो है उन्होंने देश के लिए जो काम किया है, आज उससे देश गर्वित हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि आज जो वाघा बॉर्डर के अंदर जो राष्ट्रीय सेलिब्रेशन हो रही है, ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही हैप्पी यादगार बनेगी। और ये तस्वीरें पाकिस्तान को भी सबक सिखाएंगी कि हिंदुस्तान अपनी सुरक्षा को लेकर, अपनी अखंडता को लेकर किस तरीके से अपनी तैयारी खुद अपने दम पर करता है, और अगर कोई आंख उठाकर देखेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, जरूरत पड़ी तो उसकी आंखें भी निकाल ली जाएंगी। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, रुकेंगे ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं। कदमों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के
हिलते हैं। जो हमारे लोगों का जोश है, जो हमारे लोगों का उत्साह है, जो व्याकुलता है कि उनका अपना अभिनंदन आने वाला है, विंग कमांडर अभिनंदन आने वाले हैं। और वीरानी तो मुझे लगता है मनीष जी, पहली एयर स्ट्राइक हुई वायुसेना को आगे करके, जिस टर्म का दूसरी बार मैंने जिक्र किया, एक स्ट्राइक ये भी है कूटनीति के जरिए। पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा होगा कि आखिरकार हो क्या रहा है, मजबूरी में फैसला ले रहे हैं, कब क्या बोलना है ये तक उन्हें नहीं समझ में आ रहा। रक्षा मंत्री कभी कहते हैं कि अंधेरा सा देख नहीं पाए, इमरान खान जो बात कहनी चाहिए थी जिसके लिए ज्वाइंट सेशन था वो बात भूल जाते हैं, उसके बाद कहते हैं मैं बात भूल गया था। तो पाकिस्तान तो दरअसल होशो हवास में है नहीं अपने। मेरे ख्याल से भुलक्कड़ प्रधानमंत्री इमरान खान कहना चाहिए, जिन्हें सबसे महत्वपूर्ण बात ही याद नहीं रही कि उन्हें उस सदन में इस बात का ऐलान करना है, उस सदन में इस बात की घोषणा करनी है। और ये इतना बड़ा फैसला जिसपे सारी दुनिया एकजुट थी। मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान का जो नाम है वो भुलक्कड़ इमरान खान प्रधानमंत्री ना पाकिस्तान। अच्छा, एक चीज और है, करीब 48 घंटे का वक्त हो गया। मुझे लगता है कि जो पाकिस्तानी वायुसेना के अधिकारी है मनीष जी, वो इस बात को सोच रहे होंगे जब अभिनंदन से जो सवाल जवाब जो वहां के सेना अधिकारी थे वो कर रहे थे, और जिस गुरूर के साथ, जिस गर्व के साथ उन्होंने जवाब दिया था, अपना परिचय जब उन्होंने दिया था, वो सोच रहे होंगे कि F-16 के दम पर तो हम दमखम दिखाते हैं, सबसे उन्नत विमान है उनका, और मिग विमान के जरिए इस जवाब से मार गिराया। मुझे ऐसा लगता है राकेश, आपने जो कहा कि विंग कमांडर अभिनंदन जिस गुरूर और उसके साथ उन्हें जवाब दे रहे थे, मुझे ऐसा लगता है इसमें अगर हम थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर करें तो जो स्वाभिमान के साथ वो उनकी आंखों में आंखें डालकर जो जवाब दे रहे थे, मुझे ये लगता है कि ये जज्बा, ये जुनून और ये जोश ही था, क्योंकि विंग कमांडर अभिनंदन को इस बात की जानकारी थी कि वो अकेले नहीं है। जमीन भले ही दूसरे मुल्क की हो, हमारे दुश्मन मुल्क की हो, लेकिन उनके पीछे 130 करोड़ लोगों की ताकत है। और मुझे लगता है कि यही बिल्कुल, ये बात मनीष जी देश का हर जवान जानता है कि वो सीमा पर लड़ने जरूर जाते हैं, लेकिन 125 करोड़ देशवासी उनके साथ है, पूरी सरकार उनके साथ है, देश का हर एक वासी उनके साथ है। सीधे वाघा बॉर्डर का रुख करते हैं, गगनदीप हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। गगनदीप, तस्वीरें दिखाइए, अपडेट क्या है, जानकारी क्या है आपके पास अभिनंदन की वापसी को लेकर? बिल्कुल तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अभिनंदन के लिए क्या जोश जो है इन लोगों में देखने को मिल रहा है, कितने खुश जो है ये लोग नजर आ रहे हैं। अभिनंदन के आने के लिए इन्होंने सुबह से ही पलकें बिछाई हुई हैं कि कब अभिनंदन आएगा और कब ये उनका स्वागत करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जोश इनका कितना ज्यादा हाई है। तो एक बार इनसे पूछेंगे, हाउ द जोश? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय, जय। लाल जी मेरा पिया गरिया, लाल जी मेरा पिया गरिया, लाल जी मेरा पिया तो ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें वाघा बॉर्डर की ये तस्वीर है। लोग जश्न के माहौल में है, विंग कमांडर अभिनंदन का इंतजार हो रहा है ढोल नगाड़ों के साथ। मनीष जी, इन तस्वीरों को देखकर आप कुछ कहना चाहेंगे? राकेश, इन तस्वीरों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि एक टांग पर इंतजार करने वाली जो बात होती है, क्योंकि उनका अपना लाल आ रहा है, उनका अपना वीर सपूत आ रहा है, वो अभिमन्यु आ रहा है जो कि पाकिस्तान के चक्रव्यूह में पहुंच गया था, वहां से निकलकर वो आ रहा है। तो एक टांग पर, वो कहते हैं ना, एक टांग पे खड़ा हूं, तू बता तो दे अगर तू आ रहा होगा। तो ये स्थिति वहां पर है, लोगों को इंतजार है, टकटकी लगाए लोग ये देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि आखिर वो एक झलक उस टाइगर की। आजकल बाघ जो है बहुत कम है, और वो टाइगर साइटिंग के लिए लोगों को काफी कोसों मील अंदर दूर जंगलों में जाना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि आज सही मायने में अगर टाइगर साइटिंग है तो वो वाघा बॉर्डर पर है, जहां पर हमारा अपना टाइगर पाकिस्तान से अपनी धरती पर पैर रखे। राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक बन गए हैं, और वो राष्ट्रीय गौरव की भावना इतनी खुलकर के सामने प्रदर्शित हो रही है कि जो सच्चा देश क्या अच्छा लग रहा है वो केवल उनकी वजह से लग रहा है।
वो एक प्रतीक ऐसे बने हुए हैं जो हर देशवासी के खुशी दे रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सम्मान जो है बहुत कम को मिलता है। हमारी राजमुद्रा के शेरों में से एक वहां से आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। चर्चा तो जारी रहेगी, लेकिन लोग गा नाच किस तरीके से रहे इसको सुनना और देखना भी बहुत जरूरी है। बारी बरसी खटने गया सी खट के ले आंदे तीर वो भंगड़ा तां सजदा जे नचन बादी दे वीर भंगड़ा तां सजदा देवी तो ये दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। अभिनंदन का इंतजार है। वाघा बॉर्डर उस गेट की तस्वीर जहां से अभिनंदन विंग कमांडर अभिनंदन भारतीय सीमा में दाखिल होंगे, और दूसरी तस्वीर है वाघा बॉर्डर से सीधी तस्वीर जहां पर गगनदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। गगनदीप, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो, क्योंकि वहां पर लोग जश्न इस तरीके से मना रहे हैं कि वाकई आपके लिए सुनना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, जरा उनसे आप ये भी जानिए विंग कमांडर का स्वागत कैसे करेंगे लोग जब विंग कमांडर अभिनंदन भारतीय सीमा में दाखिल होंगे? क्या कुछ उनके मन में चल रहा होगा, किस तरीके से वो इंतजार कर रहे हैं, और आगे का जश्न किस तरीके से, स्वागत किस तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि सुबह से ही ये अभिनंदन के स्वागत के लिए यहाँ पर मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे कि जब विंग कमांडर अभिनंदन सीमा के इस पार आएगा तो कैसे स्वागत होगा, क्या यहाँ से कितना जो है आपकी तरफ से जो है वो किया जाएगा? सर जब आएंगे, अभी जोश देख रहे हो, जब वो इधर आएंगे इंडिया में तो इससे भी ज्यादा होगा। हमारे के लिए दिवाली है, हमारे के लिए परेड चालू है, आपके लिए दिवाली होगी, दिवाली हो गई, दिवाली जश्न मनाएंगे, कौन सा नारा जो है वो लगाया जाएगा जब देश का सुपर हीरो सरहद जो है वो हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये अभिनंदन कह रहा है, ओ मैं निकला और जाग लेके एक मोर आया, मैं हिंदुस्तान को चलिए गगनदीप हमारे साथ बने हुए हैं। दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, वाघा बॉर्डर के उस गेट की तस्वीर जहां से विंग कमांडर अभिनंदन भारतीय सीमा में दाखिल होंगे। पाकिस्तान